ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज का जो मैं पिकअप आइल लेके आई हूं वो इस टॉपिक पे लेके आई हूं कि आपका जो घर होगा, जो आपका अपना घर होगा, वो कैसा होगा। ओके, तो यहां पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 3 पाइल्स मैंने रखे हुए हैं। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि आपका जो अपना घर होगा वो कैसा होगा, किस तरह का होगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ मैं पाइल नंबर 1 से। ओके, पाइल नंबर 1। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया हो पहले, कहीं आपने इन्वेस्ट किया था। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी ली हो या फिर किसी भी जगह पे आपने इन्वेस्ट किया था और हो सकता है कि उस चीज में आपको लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा अपसेट हैं। हो सकता है आपने प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट किया हो, लेकिन वो आपके लिए कुछ बेनिफिट देके नहीं गया है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो पास्ट में कुछ इस तरह का हो रखा है आपके साथ, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे जहां तक इसमें दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपको सबसे पहले डिटरमाइन होने की जरूरत है। आपको किसी एक चीज को चुनने की जरूरत है। अगर आप बहुत चीजों में कंफ्यूज्ड हैं तो आपको किसी एक चीज को चुनने की जरूरत है। और आपका जो इंट्यूशन बोल रहा है, जो आपका इंट्यूशन आपको आंसर कर रहा है, आपको उस चीज के साथ जाना चाहिए। आपको उस चीज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको घर लेने के लिए मेहनत करनी पड़े, और करनी ही पड़ेगी। मुझे जो दिखाई दे रहा है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत इजीली नहीं होगा, उस चीज के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। आपको अपने इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी। आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको मेंटली वर्क भी करना पड़ेगा, फिजिकली भी करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी जीत होगी। तब जाकर आप घर ले सकते हैं। आपको मेंटली, फिजिकली दोनों तरह से आपको वर्क करने की जरूरत है। उसमें आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है, आपको फाइट करना पड़ेगा, लेकिन तब जाकर आपको घर मिलेगा। अब हम आते हैं अपने असली टॉपिक पे कि आपका जो घर होगा वो किस तरह का होगा। ओके फ्रेंड्स, कैसा घर होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो घर होगा
वहां ग्रीनरीज बहुत ज्यादा होगी, हरियाली बहुत ज्यादा होगी। वहां पे हो सकता है कि जहां पे आपका घर हो वहीं आस पड़ोस में कहीं कोई रिवर हो, कोई नदी हो, और ये घर आपको मिलेगा तो काफी स्ट्रगल के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, लेकिन ये घर आपको पूरा सेटिस्फैक्शन देगा। कुछ इस तरह का घर होगा जो पाकर आप बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। और वो ऐसी जगह होगी जहां पे हो सकता है कि पास में कोई टेम्पल भी हो, या तो चर्च हो सकता है, या फिर मॉस्क्यू हो सकता है, या फिर टेम्पल हो सकता है। इस तरह का कोई भी एक जगह होगी, क्योंकि यहां पे मुझे शिवलिंग दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि पास में ही कोई मंदिर हो, और जिस जगह में आपका घर होगा वहां पे पहले से ही काफी लोग रहते होंगे। मीन्स कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पे लोग अभी बस ही रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आप जहां पे घर लेंगे वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग रहते होंगे, वो बसा बसाया एरिया होगा। वहां पे मुझे ट्रीज भी दिखाई दे रहे हैं, पेड़ होंगे, हरियाली होगी। पास में ही नदी होगी, मंदिर होगा। तो वहां पे घर पहले से ही बहुत सारे बसे हुए होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारा घर होगा, पहले से बसा बसाया एरिया होगा। आप इस तरह के किसी जगह में अपना घर लेंगे। इस चीज के लिए आपको हार्डवर्क करने की जरूरत पड़ेगी, मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर आपको अपना घर मिलेगा, तब जाकर आपका यह सपना पूरा होगा। लेकिन इतनी मेहनत के बाद मिलने के बाद में वो चीज आपको ऐसे मिलेगी जिससे कि आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहेंगे, आप संतुष्ट रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। आपको किसी एक चीज को चूज करना है, उसमें आपको हार्डवर्क करना है, आपको सोचने की जरूरत है, और फिर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको सोचने की जरूरत है, फिर आपको आगे स्टेप्स लेने की जरूरत है। और जो कुछ भी आपका इंट्यूशन आपको जवाब दे रहा है, आपको उसी चीज में स्टेप्स आगे लेना चाहिए। तो काफी ग्रीनरीज होगी उस जगह पे, मुझे फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि अगर आप हो सकता है कि आप गार्डन बनाएं, गार्डन में अपने हाथों से प्लांट्स लगाएं, ये भी हो सकता है। या फिर अगर बालकनी है तो आप बालकनी में प्लांट्स लगाएं, ये भी हो सकता है। और वहीं आस पड़ोस में मुझे कोई रिवर दिखाई दे रहा है। बहुत बसा बसाया घर है, बहुत सारे घर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चैरियट में देख सकते हैं कि कोई एक दो घर नहीं है, बहुत सारे घर हैं। इस साइड भी है और उस साइड भी है, आप देख सकते हैं। तो कुछ इसी तरह का होगा आपका जो घर होगा, वहां पे बहुत सारे घर पहले से ही होंगे। पास में ही कोई टेम्पल होने के मोस्ट चांस हैं। हो सकता है कोई शिवलिंग हो पास में ही। जरा सा भीड़ भाड़ वाले इलाका हो सकता है।
हरियाली भी होगी वहां पे। हो सकता है बाहर से आपको खुला आसमान दिखे। वो जगह कुछ इस तरह का भी होगा कि आपको वहां से बिल्कुल ओपन में खुला आसमान दिखे। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपका जो घर होगा वो इस तरह का होगा जिसे देखकर आप बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी फील करेंगे। वहां पे आप इमोशनली सेटिस्फाइड होंगे। उस जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि आपका ड्रीम फुलफिल हो गया, आपने जो सोचा था वो चीज आपको मिल गई। तो कुछ इस तरह का सीन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफी खुश होंगे उस चीज को पाकर, बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे, इमोशनली सेटिस्फाइड होंगे आप उस चीज से। ओके, पायल नंबर 1। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरी रीडिंग तक पहुंचे हैं, मेरे वीडियो तक पहुंचे हैं, तो प्लीज बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। ओके, पायल नंबर 2। अब हम देखेंगे आपकी रीडिंग कि आपका घर कैसा होगा। ओके, पायल नंबर 2। फ्रेंड्स अगर आप पैसों को लेकर जगल कर रहे हैं, अगर आप पैसों के लिए परेशान हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि घर खरीदना तो है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज होगा कैसे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियली आपको हेल्प मिलने वाला है। पैसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होने वाली है आपकी लाइफ से। आपको आपके लिए पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा। पैसों के लिए आपको पूरी की पूरी मदद मिलेगी। और ये हेल्प मुझे लग रहा है आपको अपने इन लॉज की तरफ से मिलेगा। या तो आपको अपने इन लॉज की तरफ से मिलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई पुश्तैनी जायदाद हो, घर हो, अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि वहां से आपको हेल्प मिले। वहां से आपको हेल्प मिलेगा और फिर हो सकता है कि आप नया घर खरीदें। और आपका जो घर होगा वहां पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं। हो सकता है आप अपने घर को सजाएं, अपनी बालकनी को, अपने गार्डन को। लेकिन यहां पे मुझे जो घर दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं
यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं। तो या तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई फ्लैट लें, या फिर ऐसा हो सकता है, आप ये देख सकते हैं साइड में बिल्डिंग्स के साइड में घर है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कि ये भी हो सकता है जहां आप घर लेंगे, हो सकता है आप प्लॉट खरीदें और वहां पे फिर अपना घर बसाएं, घर बनाएं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो या तो आप फ्लैट लेंगे, या फिर जहां पे बहुत सारे फ्लैट्स हैं, जहां पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, हो सकता है कि उसी के पास में आप अपना घर लें, वहां पे प्लॉट लें और फिर वहां पे अपना घर बनाएं। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप पैसों को लेकर जगल कर रहे हैं तो उस चीज से आप टेंशन फ्री हो जाए, क्योंकि आपको हेल्प मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर मैरिज, शादी के बाद आपके पार्टनर के घर वालों की तरफ से आपको ये मिले घर। लेकिन आपका जो घर होगा ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही बड़ा होगा। मैं आपको ये भी बता दूं, आपका जो घर होगा वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। वो इतना बड़ा होगा कि उसमें आपकी पूरी फैमिली एडजस्ट कर सकती है। आपकी पूरी फैमिली उस घर में रह सकती है। कुछ इस तरह का घर होगा आपका, जैसे कि आपके इन लॉज रह सकते हैं, बहुत सारे लोग रह सकते हैं। काफी बड़ा घर मुझे दिखाई दे रहा है आपका, काफी बड़ा घर दिखाई दे रहा है मुझे। आपके साथ जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। अगर कोई केस वगैरह चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में कि अगर प्रॉपर्टीज को लेके आपके उधर कोई केस चल रहा है तो वो केस आपके फेवर में जाएगा, और उस हिसाब से आप जो पैसों के लिए जगल कर रहे हैं, पैसों के लिए जो आप परेशान हो रहे हैं, वो परेशानी आपकी दूर होगी और फिर आपके पास उतना पैसा अरेंज हो जाएगा कि आपका जो घर है वो काफी बड़ा आप खरीद सकते हैं, बहुत ही एक अच्छा घर खरीद सकते हैं, और इस तरह से आपको पैसों के लिए हेल्प मिल जाएगी। तो मुझे एक बहुत ही बड़ा घर दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत घर दिखाई दे रहा है। मुझे इस तरह का घर दिखाई दे रहा है जिसमें हर कोई रह सकता है। छोटा घर नहीं है, एडजस्ट करने वाला नहीं है। इस तरह का घर है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत घर है। उसमें पेरेंट्स भी रह सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी रह सकते हैं, बच्चे भी रह सकते हैं, पेट भी रह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है। काफी बड़ा घर है। तो जिस तरह का घर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह का घर आप सोच रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह का घर मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। आपके साथ जस्टिस होने वाला है, मुझे ये दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। तो बहुत ही खूबसूरत घर होगा आपका। और हाँ, एक चीज और दिख गई मुझे यहां से, आपका घर कुछ इस तरह का होगा कि वहां से आपके घर में सन रेज आते होंगे, सूरज की रोशनी आपके घर में आती होगी, आपको खिड़की से दिखाई पड़ेगा। वहां पे हो सकता है कि आप कुछ इस तरह का विंडो बनाए जहां पे बड़ा ही खूबसूरत सीन मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि बहुत दूर तक जगह खाली हो, बहुत दूर तक जगह खाली हो, आपको सामने से खूबसूरत पहाड़ दिखाई दे और उस पहाड़ के बीच से सूरज जो उगता है उस तरह का दिखाई दे, और आपके घर का फेस हो सकता है कि ईस्ट साइड से हो, ईस्ट साइड में हो सकता है
पूर्व दिशा में हो सकता है कि आपका घर हो, आपका जहां बेड लगा होगा, जहां पे आप सोएंगे, वहां पे हो सकता है कि वहां की जो खिड़की होगी, जो विंडो होगा, वहां से आपको बाहर का नजारा बड़ा ही खूबसूरत मुझे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। मुझे एक अंदर से बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है ये नजारा देख के। तो आप खुश हो जाइए कि आपका घर बड़ा ही खूबसूरत होगा। आप वहां पे काफी रिलैक्स फील करेंगे, बहुत ही अच्छा फील करेंगे उस घर में, क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट आपके घर में आएगी, आपके घर से दिखाई देगा उगता हुआ सूरज। मुझे वहां पे पहाड़ दिख रहे हैं, मुझे हरियाली दिख रही है, बहुत ही ज्यादा आराम से आप लेटे हुए हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। काफी सेटिस्फाइड होके आप वहां पे रेस्ट कर रहे हैं। आप आनंद ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत घर होगा और घर के बाहर का नजारा भी बड़ा ही खूबसूरत होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो आप अभी जो इस कंफ्यूजन में हैं कि पता नहीं पैसे कहाँ से अरेंज होंगे, कैसे अरेंज होंगे, हम कैसे अपना ड्रीम हाउस ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स डोंट वरी, आगे सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। और मुझे बड़ा ही खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। मुझे अंदर से बहुत एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि जिस टाइम में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ये सुन के आपको भी उतनी खुशी हो। और जब आप अपने घर में जाएंगे तो आप बहुत खुश होंगे। मैं उस खुशी को फील कर सकती हूँ ये रीड करते टाइम में, मैं उस खुशी को महसूस कर सकती हूँ कि उस टाइम में आपको कैसा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे ड्रीम कम ट्रू हो गया है, बिल्कुल एक सपना जो है वो सच हो गया है। आपको कुछ इस तरह की फीलिंग आएगी अपने घर में। क्यों? क्योंकि उस घर को आप अपने अकॉर्डिंग सजाएंगे, अपने हिसाब से तैयार करेंगे। और दूसरी बात एक और है कि आपका जो घर होगा वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा, वहां पे पॉजिटिव वाइब्रेशन होंगे। कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ घर इस तरह के होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके घर पे पूरे एंजल के ब्लेसिंग्स होंगे। कहीं ना कहीं उस घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा। कुछ इस तरह का घर होगा आपका। तो फ्रेंड्स, आपका घर मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा घर दिखाई दे रहा है। तो आप अगर इस टाइम में टेंशन में हैं कि पता नहीं क्या होगा, ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हों जिनके माइंड में ये क्वेश्चन बार बार आ रही हो कि हमारा घर होगा कैसा होगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप टेंशन फ्री हो जाइए। आपका घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा और एक पॉजिटिव वाइब्स वाला होगा। उस घर में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होगी। हो सकता है कि आप वहां पे मेडिटेशन वगैरह करें। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो हो सकता है कि आप मेडिटेशन वगैरह करें और उस टाइम में आप एकदम सन रेज में हो, बाहर से सूरज की रोशनी आ रही हो, धूप भी आ रहा हो, ठंडी हवा चल रही हो, कुछ इस तरह का खूबसूरत नजारा मुझे दिखाई दे रहा है। इस रीडिंग को करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, अंदर से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो हो सकता है कि जब आप अपने घर में जाएंगे तो आप भी कुछ ऐसा ही फील करें, आपको कुछ ऐसा लगे कि जो मैंने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था, मेरा घर बिल्कुल वैसा है। ओके पालन बच्चों, फ्रेंड्स, अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय।
ओके, पाइल नंबर 3। अब हम देखेंगे आपकी रीडिंग कि आपका जो सपनों का महल है इट मीन्स आपका जो सपनों का घर है, जो आप सोच रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, घर हर किसी का सपना होता है कि अपना घर हो। तो आपका घर किस तरह का होगा, आज हम इसके बारे में रीडिंग करेंगे। देखते हैं कि कैसा होगा आपका अपना घर। ओके फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है अभी आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी निगेटिव एनर्जीज की वजह से, किसी निगेटिव एनर्जीज की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ तो निगेटिविटी है आपकी लाइफ में। अब किस तरह की निगेटिविटी है ये तो आप जानेंगे, क्योंकि इस चीज के बारे में हम रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया है। द डेविल आया हुआ है आपके उसमें, आप देख सकते हैं द डेविल आया हुआ है। तो और इस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो रखे हैं। हो सकता है कुछ लॉस आपका हुआ है, कहीं तो कुछ लॉस हुआ है, जिस वजह से आप इतने अपसेट हैं, इतने दुखी हैं। बट मैं फ्रेंड्स आपको एक चीज बता दूं कि आप इस लॉस की वजह से जो इतने परेशान हैं, ये परेशानी आपकी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, बहुत जल्दी हटने वाली है। आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि यही आप जो अपसेट हैं, परेशान हैं, इस चीज से निकलने का इंतजार कर रहे हो। तो कुछ तो आप इंतजार कर रहे हैं और ये चीज आपकी लाइफ से हटने वाली है। तो फ्रेंड्स, जिस टॉपिक पे हम थे कि आपका जो घर होगा वो कैसा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि आपका जो घर होगा वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगा। कुछ इस तरह का घर होगा आपका कि उस घर में जाते ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। और आपका जो घर होगा वो मुझे लग रहा है किसी हिली एरिया में होगा। हिली एरिया में आपका घर होगा, जहां पे पहाड़ होंगे, पेड़ पौधे होंगे, पहाड़ होंगे, और वहां पे और वो एरिया कुछ इस तरह का होगा जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं है। धीरे धीरे वहां पे घर बन रहे हैं, अभी पूरी तरह से नहीं बना है, अभी पूरी तरह से उस जगह में बसावट नहीं हुई है, अभी बसावट हो ही रही है। धीरे धीरे अभी वहां पे लोग घर बना रहे हैं। मुझे कुछ इस तरह का सीन दिख रहा है, और वो जो है एक हिली एरिया है, एक पहाड़ जैसा एक ऊंचा जगह है। कुछ इस तरह का घर होगा आपका, और वहां पे आप बहुत खुश रहेंगे। बाहर हो सकता है पार्क जैसा कुछ स्पेस हो, कुछ जगह हो जहां पे आप बैठेंगे और भी लोग आके बैठेंगे, आप भी बैठेंगे। पार्क जैसा कुछ हो सकता है जहां पे और भी लोग आएंगे, आप भी आएंगे, हरियाली होगी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट ये है कि उस घर में जाके आपकी किस्मत बदलने वाली है। अभी जो आप निगेटिविटी से घिरे हुए हैं, अभी आप निगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, आप अपसेट हैं कि आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो इन सारी चीजों से आप बाहर निकलने वाले हैं। इन सभी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलने वाले हैं।
उस जगह में आप काफी हैप्पी फील करेंगे, उस जगह पे जाके आप सक्सेस को अचीव करेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं अभी से, अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट इन फ्यूचर आप जो कुछ भी स्टार्ट करेंगे, अगर आप अभी भी कर रहे हैं तो वहां पे जाके आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, उस घर में जाके आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है वहां पे जाने के बाद आप स्टार्ट करें कोई बिजनेस और उसमें आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। उस सोसाइटी में आपका एक नाम होगा, एक ओहदा होगा, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। उस जगह में आपको एक किंग वाली फीलिंग आएगी, एक राजा वाली फीलिंग आएगी। आप देख सकते हैं इस चीज को, किंग ऑफ वैंड्स आया हुआ है, किंग ऑफ वैंड्स आया हुआ है। तो हो सकता है कि इस जगह में जाके आपको काफी सक्सेस, हो नहीं सकता है फ्रेंड्स, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि होगा ही होगा, कि इस जगह पे जाके आपकी किस्मत जो है वो, किस्मत का पहिया घूमने वाला है। आप अपनी लाइफ से निगेटिविटी को दूर करने वाले हैं। आप इस वक्त बहुत कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ इस तरह का आपकी एनर्जी है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपका जो घर होगा उसके आस पड़ोस में हो सकता है कि कोई रिवर हो, कोई नदी हो, कुछ इस तरह का भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि कोई नदी होगी, उसके आस पड़ोस में ग्रीनरीज होगी। बट इसमें मोस्ट यही है कि आपका जो घर होगा किसी हिली एरिया में होगा, वहां पे कुछ इस तरह का माहौल होगा कि लोग बाहर बैठने आते होंगे, धूप सेकने के लिए, हवा खाने के लिए, कुछ इस तरह का माहौल होगा। वहां पे आप भी जाएंगे, बैठेंगे बाहर, एंजॉय करेंगे। और वो एरिया अभी बस ही रहा होगा, वहां भीड़ नहीं होगी पहले से। कुछ इस तरह का एरिया होगा कि वो एरिया अभी बस ही रहा होगा, वहां पे घर अभी बन ही रहे होंगे, कुछ घर बने होंगे और कुछ बन रहे होंगे, कुछ इस तरह का सीन होगा। और वहां से आपको बिल्कुल खुला आसमान दिखेगा, बिल्कुल खुला आसमान। ओके, पाइल नंबर 3। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।